सालों भर अपनी बालकनी को अगर हरा भरा बनाए रखना चाहते हैं तो पोथोस की हर एक वैरायटी को अपने गार्डन में ऐड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीज जंगल गार्डन। पोथोस की जितनी भी वैरायटी होती है सभी वैरायटी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाली होती है। एरियल रूट्स होने की वजह से जितने चाहे नए पौधे इसके आसानी से बनाए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, नर्सरी में ये प्लांट्स बहुत ही सस्ते मिलते हैं। 50 रुपये में इसकी छोटी छोटी कटिंग्स आपको ग्रो बैग में आसानी से मिल जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो पोथोस की वैरायटी से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें। इस पौधे की कोई केयर नहीं है और हमारे पास गार्डनिंग के लिए इतना समय भी नहीं होता है। तो अगर आप कम समय में अपने बालकनी को बिल्कुल हरा भरा बनाए रखना चाहते हैं तो पोथोस की हर एक वैरायटी को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मुझे ये प्लांट इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि इसकी कोई खास केयर होती ही नहीं है। छोटी छोटी जितनी भी आप कटिंग्स लगाएंगे आपकी सभी कटिंग्स ग्रो होगी। एक अच्छी सी मिट्टी बनाइए और अपने पौधों को उसमें ग्रो करें। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पोथोस की जो भी वैरायटी आपको मिलती है सभी की नेचर बिल्कुल एक जैसी है। आप उनको बेझिझक अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये है नियोन पोथोस। इसकी जो पुरानी लीव्स है वो देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर की हो चुकी है। वेरिगेशन इसकी नई नई लीव्स में ही आपको दिखाई देगा। तो ऐसा सुंदर कलर आपको देखना है तो आपके पौधों को आपको बार बार प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा। मॉनसून में और फरवरी मार्च में अपने पौधों को अच्छी तरह से प्रून कर दें। ये है देखिए सेटन पोथोस या सिल्वर पोथोस भी इसे कहते हैं। इस पोथोस की ये पोथोस थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा नर्सरी में। ये दूसरे पोथोस की तरह ये उतना सस्ता नहीं मिलता है, लेकिन इस पौधे का नेचर भी दूसरे मनी प्लांट की तरह बिल्कुल एक जैसा है। जितने चाहे कटिंग्स करें और लगाएं। मैं इसका एक बड़ा पौधा लेकर आई थी और उसकी ही कटिंग्स को मैंने यहाँ पर ग्रो किया है। वो भी बिल्कुल देखिए छोटे छोटे से नर्सरी पॉट में मैं अपने पौधे को लगाती हूँ ताकि बहुत सारी वैरायटी को मैं अपने बालकनी में ऐड कर सकूँ। बालकनी हमारी बहुत बड़ी तो होती नहीं है। छोटी सी बालकनी में हमें ढेरों पौधे अगर रखने हैं तो आप छोटे पॉट का सहारा ले सकते हैं। ये भी देखिए एंजॉय पोथोस की एक वैरायटी है। इसे मैंने हैंगिंग पॉट में ग्रो किया हुआ है और किस कदर वो नीचे की तरफ लटक रही है। और पास में ही जो आप देख रहे हैं ये है सेटन पोथोस। ये जो मदर प्लांट है इसी की कटिंग्स लेकर मैंने 5-6 पॉट से भी ज़्यादा पौधे तैयार किए और मैंने पाया ये सुंदर सा जो इतना खूबसूरत और महंगा प्लांट पर इसकी कोई नखरा नहीं है इस सुंदर से पौधे का। जितने चाहे आप कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये है मार्बल क्वीन या मंजुला पोथोस। देखिए एक ही प्लांट में दोनों तरह का वेरिगेशन आपको दिख रहा है। जिन भी पौधों में वेरिगेशन होता है उन्हें अगर अच्छी ब्राइट लाइट नहीं मिलती है तो फिर पौधे में इतना खूबसूरत वेरिगेशन आपको नहीं दिखेगा। नई पत्तियां में ही आपको वेरिगेशन अच्छी दिखेगी। पुरानी पत्तियों में वेरिगेशन चला जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी जो मनी प्लांट होती है उसी तरह ग्रीन कलर की हो जाती है। इसलिए पौधों को समय समय पर प्रून जरूर से करें। जब भी प्रून करें उनकी कटिंग्स को जरूर से ग्रो कर लें। और ये जो प्लांट है ये भी मनी प्लांट की तरह ही तेज गति से बढ़ने वाला प्लांट है। स्विस चीज भाई बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। एरियल रूट देखिए किस कदर है। एरियल रूट जिस भी प्लांट्स में होती है उन सभी पौधों की कटिंग्स को आप आंख बंद कर लगाएं। सभी प्लांट बहुत ही तेज गति से बढ़ते हैं। पौधों की दो ही चीजों की जरूरत होती है पौधों को, एक अच्छी मिट्टी और एक अच्छी लाइट। हम मिट्टी में जितनी अच्छी न्यूट्रिशन डालते हैं वो जब तक पौधों को लाइट नहीं मिलेगा वो प्लांट उस मिट्टी से न्यूट्रिशन को ले ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपने अच्छी मिट्टी बनाई और पौधे को बिल्कुल छाया वाले अंधेरे जगह में रख दिया तो फिर वो प्लांट कभी भी हेल्दी ग्रो नहीं होगा। दो बातों का ध्यान रखें, अच्छी से अच्छी मिट्टी बनाएं और पौधों को ब्राइट लाइट में रखें। आपके पौधे भी तेज गति से बढ़ेंगे। और ये जो सुंदर सा प्लांट ये भी नियोन पोथोस की ही वैरायटी है, लेकिन नया जो इसकी नई लीव्स है उसी में आपको सुंदर सा नियोन कलर दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए मैंने एंजॉय पोथोस को ग्रो किया हुआ है।
पॉट आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ये वो किस कदर भर चुका है। जितनी भी पोथोस की वैरायटी मेरे पास है, 5-6 वैरायटी है, मैंने पाया है सबसे ज़्यादा खूबसूरत एंजॉय पोथोस है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपकी पसंद कुछ और हो, लेकिन ये प्लांट सबसे ज़्यादा इसलिए भी पसंद है, इसकी लीव्स बिल्कुल छोटी छोटी और इसे अगर थोड़ी लाइट कम भी मिले तब भी इस प्लांट में वेरिगेशन बहुत हद तक बना रहता है। जबकि नियोन पोथोस में सिर्फ ऊपर की पत्तियां नियोन कलर की होती है और पीछे की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हो जाती है। ये देखिए मार्बल क्वीन, और इस प्लांट में भी वेरिगेशन आपको सिर्फ नई लीव्स में ही दिखाई दे रही होगी। और इस पौधे की एक खास बात देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी आपको नीचे मिट्टी दिख रही है, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब छोटा सा ये नर्सरी पॉट है, उसमें आधे से भी नीचे में मिट्टी है, और वो मिट्टी नहीं, कोकोपीट में मैंने पौधे की कुछ कटिंग्स लगाई थी। देखिए मेरा पौधा किस कदर भर चुका है। तो अगर आपके शहरों में रहते हैं, शहरों में मिट्टी मिलनी बहुत मुश्किल होती है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं और गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप पोथोस की हर एक वेराइटी को कोकोपीट में ग्रो करें। कोकोपीट में जब ग्रो करेंगे तो उसमें कभी भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह अगर आपको लीफ मोड मिलती है, पत्तियों की खाद, तो ज़्यादा बेहतर होती है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट को जब हम कोकोपीट में मिलाते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, और जब जब हम पानी डालते हैं हमारी मिट्टी बार बार पानी डालने से बहुत चिपचिपी, और हमारे पौधे ऐसी मिट्टी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कोकोपीट और अगर लीफ कंपोस्ट को मिलाकर आप पोथोस की किसी भी वैरायटी को लगाते हैं तो वो जंगल की तरह आपकी बालकनी में बढ़ेगी। आपको मिट्टी की भी समस्या नहीं होगी, पॉट भी हल्का होगा, अंदर बाहर आप घर के अंदर भी ले जा सकते हैं अपने पौधे को। आप एक बार मेरे कहने पर जरूर से करें। कोकोपीट में लीफ कंपोस्ट मिलाएं। लीफ कंपोस्ट नहीं मिलती है तो अगर आपको कहीं से सूखी पत्तियां मिलती है उसे भी आप क्रश कर अपने कोकोपीट में मिला सकते हैं। और इसके अलावा अगर वर्मी कंपोस्ट ही मिलाना चाहते हैं तो उसकी मात्रा बिल्कुल कम रखें, यानी 9 भाग कोकोपीट तो 10वां भाग यानी 1 भाग सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का रखें। आप अपने मिट्टी को ज़्यादा चिपचिपा होने ना दें। देखिए यहाँ पर मैंने एंजॉय पोथोस की एक हैंगिंग बास्केट बनाई हुई है, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें किस मिट्टी में मैंने इसे ग्रो किया हुआ है। ये कोकोपीट में भी जितनी अच्छी तरह से ग्रो होता है मिट्टी में भी उतना ही। मुझे मिट्टी आसानी से मिल जाती है इसलिए मैं मिट्टी में ही लगाना पसंद करती हूँ। पर अगर आपको नहीं मिलती है, बड़े बड़े शहरों में बहुत समस्या है मुझे पता है, तो आप कोकोपीट में बेझिझक प्लांट्स लगाएं, क्योंकि जिन पौधों में इस तरह की एरियल रूट्स होती है ये पौधे काफ़ी लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं। ये देखिए बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की पोथोस की वैरायटी है, किसी भी तरह का वेरिगेशन नहीं, फिर भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत। पोथोस की सभी वैरायटी को अपने गार्डन में ऐड करें। मैं कहूँगी गार्डनिंग का आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तब भी ये सुंदर पौधे यूं ही हरे भरे बने रहेंगे, क्योंकि इन पौधों की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं। हम भी बेवजह इनमें पेस्टिसाइड, पोथोस में तो किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं होता है, आपको पेस्टिसाइड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में मैं अपने पौधे को लगाती हूँ ताकि मैं घर के अंदर जब प्लांट्स को ले जाऊँ तो वो बहुत हल्के रहे, मैं आसानी से उसे अंदर बाहर कर सकूं। अगर पौधे लगाते हैं तो उसे अपने घर के अंदर, अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम, हर जगह, किचन, हर जगह उन्हें जगह दें। छोटे पॉट में पौधे लगाएंगे, कोकोपीट में अगर लगाएंगे तो वो हल्के होंगे, आपका मन करेगा ऐसे सुंदर पौधों को अंदर बाहर कर सकें। और ऐसे आसान से लगने वाले पौधे अगर लगाएंगे तो गार्डनिंग का शौक यकीन माने सालों साल बना रहेगा। कभी भी आप अपने पौधे से ना तो बोर होंगे, ना ही आपको ये एक बहुत मेहनत भरा काम लगेगा। अगर आप ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जिसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत है या फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, तब आपका काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर पोथोस की हर एक वैरायटी, बालकनी गार्डन हो चाहे आपका कोई भी गार्डन, टेरिस गार्डन, हर जगह के लिए परफेक्ट प्लांट है। इससे बेहतर प्लांट तो हो ही नहीं सकता है लो मेंटेनेंस में चलने वाला सुपर हार्डी प्लांट। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।